20 मार्च 1927 की क्रांति। यह वह ऐतिहासिक दिन था जिस दिन बाबा साहब इस देश में पानी के लिए लड़े। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भला पानी के लिए कौन लड़ता है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमें इस देश में स्वच्छ पानी पीने का अधिकार भी बाबा साहब के संघर्षों से मिला है। दिन का समय था, सूरज की किरण पानी के समताल पर चमक रही थी और यह पानी चवदार तालाब का पानी था। यह वही चवदार तालाब था जिसमें ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि लोग पानी पी सकते थे। यहाँ तक कि कुत्ता, गाय, भैंस आदि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन दलित नहीं। और इसी पानी के अधिकार को लेकर बाबा साहब ने इस देश के अंदर महाड़ सत्याग्रह आंदोलन किया। वैसे तो अंग्रेजी शासनकाल के दौर 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक एस.के. बोलेजी ने मुंबई विधान मंडल में एक विधेयक पारित करवाया जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, अस्पताल, अदालत, विद्यालय, तालाबों में दलितों को प्रवेश करने का अधिकार था। लेकिन फिर भी स्वर्ण हिंदुओं ने नगरपालिका के आदेश का पालन नहीं किया। अब दलितों को उनके अधिकार दिलाने का समय आ गया था। यह सोचकर बाबा साहब ने अपने सहयोगी के साथ में सत्याग्रह आंदोलन करने का निश्चय किया। दिन रखा गया 20 मार्च 1927। सभी लोग इकट्ठा हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। लगभग 5000 लोग शामिल हुए। बाबा साहब तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और पानी पीते हैं। फिर वहां मौजूद लोग पानी पीने लगते हैं। सभी लोगों में खुशी का माहौल था। यही बाबा साहब ने हमें 3 सूत्र दिए। गंदे व्यवसाय या पेशे को छोड़कर बाहर आना होगा। मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ना होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अछूत होने की अपनी स्वयं की हीन भावना से बाहर निकलना और खुद को सम्मान देना। लेकिन स्वर्ण हिंदुओं से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने भीड़ पर लाठियां बरसा दी। बाबा साहब ने लोगों को संयम और शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन स्वर्ण हिंदुओं की मानसिकता अभी भी नहीं बदली। उन्होंने चवदार तालाब में गोमूत्र और गोबर से उसका शुद्धिकरण किया। 20 मार्च की घटना के बाद स्वरों ने फिर से तालाब पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाबा साहब भी अब कहाँ हार मानने वाले थे। इसके बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर को महाड़ सत्याग्रह करने की फिर से योजना बनाई। बाबा साहेब ने बताया, सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई तलवारों, बंदूकों, तोप तथा बम भाले से नहीं करनी है, बल्कि बिना हथियारों के करनी है। जिस तरह पटुआखली, वैकोम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह हमें महाड़ सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांति भंग के नाम पर सरकार हमें जेल में डालने के लिए तैयार हो, इसलिए हमें जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो निडर तथा स्वाभिमानी हो। बाबा साहब के बुलावे पर फिर से हजारों लोग सत्याग्रह करने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन पुलिस ने हालत बिगड़ने को मद्देनजर रखते हुए उन्हें आगे नहीं बढ़ाने दिया। मजबूरी में सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा। लेकिन इसके बाद बाबा साहब ने कानून का सहारा लिया। उन्होंने करीब 10 साल तक मुंबई हाई कोर्ट में केस लड़े। आखिरकार 27 दिसंबर 1936 को दलितों को चवदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल गया।